कोटि कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। कोटि कार तिजोरी भर लो, चोरी और मिलावट कर लो। खून खराबा लूट मचा लो, जो जी चाहे सो जब कर लो। आएगी किसका महक घड़ी, आएगी किसका महक घड़ी, यमने रखी संभाल के। अभी समय में अभी संभल लो अपनी जान के। अभी समय है अभी बदल लो अपनी जान के। कर्मों के फल से बचों में चलना बहुत संभाल के। कर्मों के फल से बचों में चलना बहुत संभाल के। अभी समय अभी बदल लो अपनी जान के। अभी समय है अभी बदल लो अपनी जान के। अपने कर्मों को सुधारें। जब हमारी ये मानव योनि है, यहाँ पर और इसमें भी इस 84 लाख योनियों में अपनी योनि कौन सी पहचाने? मानव योनि। हमको आ जाए तो बात न करें, कथा जब चल रही हो तो आए, चुपचाप वेदी को प्रणाम करें और स्थान लेकर के बैठ जाएं। इसीलिए हमने कल भी अनुरोध किया था कि जो लोग पहले आए वो आगे से बैठे, नहीं तो फिर वो पूरा ठेलते बहनी और खसकाते हैं। तैसे बहनी तो और खसता, और जहां मुंह से मुंह एक भाग। ऐसे एक जगह कथा हो रही थी ना, तो एक माता जी थी। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग और आगे आ जाइए तो थोड़ा सा आनंद भी आएगा, जिससे जो बाद में आएंगे वो संकोच पड़ जाता है। अरे बहनी तो पहले से बैठी हैं, का करी इनके मोहना के आगे कैसे बैठी। और उनका फिर बहनी कहेंगे, हे बहनी तैसे खुशुकती तो मुँह बैठ जाए। तो हाँ, तो आप लोग जो जो जिनको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिनके पैर वैर में दिक्कत है, कुर्सी लगी है, भैया ने कुर्सी लगाई है, यहाँ पर जो है उस पे जाके बैठ जाना, नहीं तो हाथ और पैर में पकड़ ले तो जाम हो जाए। तो कहा पंडित जी के संकोच के मारे हम बैठी रह गए, हमारा तो गुड़वे जाम हो गया, का बताइए। अरे पहले लोग बैठते हैं पीछे से, कोई प्रश्न पूछ ले। हाँ, तो थोड़ा सा आगे आ जाए। और इधर भी चाहे भैया कुर्सी इधर भी लगा सकते हैं, दीवार के सहारे कुर्सी लगा दें तो लोग बैठ सकते हैं। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। तो माता जी बैठ गई तो उनके भाई नाती तो सबका नाती चढ़े छाती, सबे के बहुत प्यार होते। आगो बैठी रहे तो जब हम शुरू करें कि भगवान विष्णु कहते हैं, तब कहें अरे मोरे पुलुलुआ, अरे मोरे पुलुलुआ। माता जी जो है तुरंत जो है कहा अरे मोरे पुलुलुआ। अब वो गजलवा जो परेशान करे तो चुप करावे खातिर कहा अरे मोरे पुलुलुआ। तो कुछ देर बाद हम सोचे कि अब तो मामला ठीक हो गया है। अब फिर जो है हमने बोला कि हंस कर पूछा, तब तो अरे मोरे पुलुलुआ। तो कथवे पुलुलुआ हो गई। तो माताएं बहनें अच्छा है यहाँ पर आए जो है। तो कहीं कहीं पर भी होती है ऐसे, एक जगह और ऐसे कथा होने वाली थी, तो पूरा सब रहे तो अपना आराम से लोग वहाँ पर थे, गांव के लोग थे, संभ्रांत थे, जैसे आप सब लोग बहुत बढ़िया लोग हैं। यहाँ से हमारा आना जाना डरवा से बहुत साल से है।
हमारे समझ से 15-20 साल से ऊपर का आप सबका संबंध है, आप सबका प्रेम मिलता रहा है। तमाम कथाएं कई बार यहाँ हुई हैं और हमारे जिनके मार्गदर्शन में हमको ये भगवान की कथा कहने का अवसर मिला है, आचार्य श्री देवनारायण मिश्र जी के सानिध्य में हमने सीखा कथा को और उन्हीं की प्रेरणा से आज भी उनके मार्गदर्शन में ये करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, हंसिए उकरिए सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा उकर के। भगवान कहते हैं कि ठीक है हम आएंगे यहाँ पर, लेकिन जाकर के आप जन जन में ये चेतना फैलाइए। जैसे भैया अपने श्री छेदीलाल चौरसिया जी ने सब घरों में पूरा पर्चा, हम समझते हैं 1000 नहीं बंटवाए होंगे तो 500 में धोखा नहीं, पर्चा पूरा छप के बंटवाया इन्होंने, सबके घर अक्षत पहुंचाया। आइए भैया, अरे आपकी सामर्थ्य नहीं है कथा करा सकने की, भाई खर्चा तो आता ही है, जितना आप पैर फैलाएंगे उतने ज़्यादा चद्दर की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने तो अवसर दिया कि आइए इनके घर में आइए, कथा को सुनिए और जीवन को धन्य बनाइए। तो संत जी गए तो कहे कि भैया कैसे करें, देखे तो बड़े उदास थे, बहुत मन खिन्न है, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताते जिससे मेरा कल्याण हो जाता। कहें फिर ऐसा है, हम आपको एक पुस्तक दे रहे हैं, ले जाइए और इसी को पढ़िएगा। तो जो आपको कहा मेरे रतिये भर नींद ना आया और पंडित जी हम सोई ना पाई, अशांत एकदम मन रहा था। एक तो अकेले में है तो हबो ना है ना हमारे साथ है, आगे न पीछे, आगे नाथ न पीछे पगहा। अब अगले लाइनियां सब जाना था, हम ना बोल रहे। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा ये दूर आदमी जादू चाहता है कि पंडित जी है ना, जाएंगे ऐसा मंत्र मारेंगे सब पूरा चमत्कार हो जाएगा। तो चमत्कार नहीं होता है, कर्म का फल प्राप्त होता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। तो उनको दे दिया पुस्तक, कहा इसको पढ़ना, उनको शांति मिलेगी। तो ले गए पुस्तक को, क्या किए वहीं अलमारी में अपने धै दें कि ये तो बहुत पवित्र पुस्तक किया है, इसको हम कल पहले पूजा करेंगे। अच्छा त्रोली से बढ़िया सा पूजा करके तब फिर इसको पढ़ना शुरू करेंगे बढ़िया मन से। अब पता चली रात में रख दें तो रात भर में चूहा उहा आए, सबका कुतुर डाले की तलिए कुतुर दें। तो देखें तो बड़ा दुख हुआ कि अरे इतनी बढ़िया पुस्तक संत जी महाराज हमको दे के गए हैं। पड़ोसी के यहाँ पहुंचे, भैया कौन उपाय है, कहा तो हमारे की तबीयत चूहा काट डाले। कहा ऐसा है ना, तो एक बिल्ली पाल लिया, बिल्लिया जो घर में रहे ना तो चूहन का मार के खाए जाएगी। कहे ठीक है। तो उन्होंने एक बिल्ली पाल ली, तो का दें। अब वो के बाद से जिसके यहाँ से दूध ले आते थे, गए कहे महाराज हमार तो गैया छुटाए गया, हम दूधवा न दे पाऊ। अब बड़ी समस्या है कि बिलारी का दूध पियावत रहे तो बिलरिया जो नहीं है, जब दूधवा न पाए तो कैसे रहे, कहीं तो मर जाए तो पाप लागे। कहे भैया कुछ उपाय बदलता, कहा ऐसा है एक गाय ले लिया, एक गाय ले लिया और वही का दूध हो तो बिलरिया पियाया तो चूहो काटे। तो भैया वही गए, कहे इतना तो हमारे पास पैसे नहीं कि हम गाय खरीदे। तो बगल के पड़ोसी थे, कहा क्या करे, चिंता करता है फलाने की बेटिया ब्याह ला के जा, वैसे ब्याह कैला गैयो मिल जाई हो मेरे मिल जाई, जो ऐसे घूमता पूरा मुँह उठाई गिर से। कहा हाँ ये उपाय बढ़िया। भैया गए और ब्याह कैले हैं, पत्नी आएंगे और गैयो पाएंगे। अब ये सब हो लाभ के बाद 1-8 लड़के बच्चे हो गए, गाय किसी हो किए, बेटा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इतना सब करत करत कितना दिन बीत गए, सालन तो बीतन के, जब बियाह हो गया, बेटवा हो गया, सब कुछ हो गया, तो 1-1.5 साल बीत गया। तो संत लोग पहले, हमको तो याद है बचपन में, साल 6 महीने में एक दंडी स्वामी आते थे, अपना दंड कमंडल लेकर के गांव में सब जगह भ्रमण करते थे। तो जब संत निकले तो जाए के गोड़वा फाट पर कहे महाराज
अबे कुछ फायदा नहीं भा, कहे जब की तबीयत दे रहे पढ़े, कहे बहन तो हम चारे पाठ पढ़ पाए, चूहा, बिल्ली, गाय, मेहरारू, लड़का की तबीयत तो खोल ही नहीं पाए। तो जीवन कैसा बेकार चला जा रहा है हमारा। तो नारद जी कहते हैं तो प्रभु उपाय कुछ बताइए। कहें जब तक व्यक्ति के मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आएगा, मन में श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कहें फिर इसके लिए आपको श्रद्धा विश्वास जगाना होगा। व्यक्ति के मन में, अंदर में श्रद्धा और विश्वास जब आएंगे, जैसे हमारे गुरु ने सिद्ध किया अपने आप को। प्रश्न पूछता है व्यक्ति ना, आपके गुरु की ताकत क्या है? हमारे गुरु की ताकत असीमित है। जो इनसे जुड़ा, आज के ये जैसे कहते हैं अरे तो हमारे मसीहा हैं, तो ये भी हमारे मसीहा हैं। देखो नया मसीहा भारत में फिर से आया। गुरुदेव है हमारे। देखो नया मसीहा भारत में फिर से आया। तो ऐसे गुरुदेव जिन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण करे, अनुष्ठान की विधियां, 24 लाख का मंत्र जब होता है तो एक पुरुष चरण होता है। सबसे छोटा अनुष्ठान 9 दिन का नवरात्र साधना का होता है, 1.25 लाख का होता है, लघु अनुष्ठान होता है। और इन्होंने महापुरुष चरण किए 24 लाख के, और गायत्री को सिद्ध किया, और उसी की ताकत पूरे संसार में बांट दी। गाय को जौ खिलाया, गोबर से जौ निकला और उसको धोकर माता जी ने सुखवाया और उसी की आटा बनाया और उसी गाय के छाछ को घी से दीपक जलाया, छाछ से रोटी खाई और तपस्वी का जीवन व्यतीत किया गुरुदेव ने। तब आज पूरा संसार में 125 से ज्यादा देशों में आज गायत्री परिवार है और लोगों के जन जन के कल्याण को पूरा कार्य हो रहा है। तो इसलिए है नारद, जाकर के आज के जीवन का जो अनुशासन है इसको जाकर के लोगों को बताओ, और तब जो है ये आएगा लोगों के जीवन में। और गायत्री मंत्र 2 सद्बुद्धि की देवी हैं, सद्बुद्धि जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए आप उससे जुड़िए और इसको ठीक करिए। क्या कहते हैं? ए माँ गायत्री कामधेनु, कौन है? गायत्री माता। ए माँ गायत्री कामधेनु, इनकी गौरव गरिमा जानो, इनकी गौरव गरिमा जानो, इनकी गौरव गरिमा जानो। यह कल्प वृक्ष और पारस मणि। कल्प वृक्ष कल हमने कथा में आपको बताया था ना भैया, खंड होते तो बता दे बेटा, सामने मुंह हमारी ओर करके बैठो, नहीं तो बात करोगे। ए बिटिया, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। भगवान इधर है तो मुंह भी इधर रहे, एक दूसरे का मुंह देखोगी तो बात करोगी, हंसोगी, ठीक है? इसलिए कथा में हो, मन लगा के यहाँ देखो, सुनो। ए माँ गायत्री कामधेनु, इनकी गौरव गरिमा जानो, ये कल्प वृक्ष और पारस मणि, इस तत्व ज्ञान को पहचानो। यह कल्प वृक्ष और पारस मणि, इस तत्व ज्ञान को पहचानो। और क्या है? यही विवेक की जननी है। बुद्धि अगर है तो सब ठीक, अब बुद्धि खराब तो सब गड़बड़।
बुद्धि के देवता, सद्बुद्धि देती है माँ गायत्री, और उनकी बागडोर भगवान गणेश के हाथ में सौंप दी। लक्ष्मी जी, ए बेटिया, लक्ष्मी जी क्या देती हैं बताओ? लक्ष्मी जी से क्या मिलता है पूजा करने से? धन दौलत। देखिए बिटिया बता रही, धन दौलत, धन दौलत चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा किससे? गणेश जी से। पलक झपकते धनवान बनाती हूं। कहें आपका भ्रम है माता जी। कहें कैसे भ्रम? कहें जब हम चाहेंगे तब वो धनवान बनेगा। कहें ऐसा? कहें बिल्कुल ऐसा है। कहें ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हमारे भगवान लक्ष्मी पति हैं, हमारे पति हैं, और हम उनकी सेवा करते हैं। हम एक सेकंड में जिसको चाहेंगे धनवान बना देंगे, जिसको चाहेंगे कंगाल बना देंगे। कहें जब हम रहेंगे तब। कहें बिना हमारे नहीं हो सकता, आपके बगैर मैं नहीं कर सकती किसी को धनवान। कहें ना, कदाप नहीं कर सकते। कहें फिर चलिए बदलिए। कहें ठीक है। कहें चलिए। दोनों लोग निकल पड़े, गणेश जी, माता लक्ष्मी भी निकल पड़ी। यही एक सड़क जा रही है, जैसे आपके दरवाजे से सड़क है। लक्ष्मी जी कहीं देखो ये आदमी आ रहा है, मैं इसी को धनवान बनाती हूँ 1 मिनट में। कहा ठीक है आप बनाइए, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा तो धनवान नहीं बनेगा। कहें ठीक है आप मत चाहिए। कहें बैठ गए दोनों लोग, बस चले। लक्ष्मी जी ने पूरा पोटली बनाई, सोना चांदी सरपी हीरे जवाहरात सब कुछ भरा पोटली बनाई, और ले जा करके सड़क पर बैठ गई। अब वो व्यक्ति चला आ रहा है, दोपहर का महीना है, सन्नाटा हो जाता है ना, बहुत बहुत सड़कों पर एकदम सन्नाटा हो जाता है। वो बेचारे अपना चले जा रहे थे, तो जैसे ही थोड़ी दूर रह गया धन की पोटली, बस गणेश जी ने अपना काम कर दिया। अब वो सोचने लगा सड़किया तो साफ है, तई लावा आखिया बंद कैली, देखिए अंधरवा कैसे चलत है। बस खट्ट से उसने अपनी अखियां मूंद ली और उसी तरफ से चला जा रहा है, और ओकरे गुड़वा में लाख ठोकर, लेकिन वो कहीं सम खोलब ना, बगलिया के चला जाए, आखिर अंधरून के तो लागत हुई, अपन आगे चला गया। जब आगे चले गए तो पोटली तो वही रह गई। अब लक्ष्मी सोची तो गड़बड़ हो गया। गणेश जी कहे देखिए, देखा आपने बन गया धनवान। कहा बना तो नहीं। कहा देखिए हम बना दे। कहा नहीं, अब शर्त क्या है? क्या शर्त है माता? कहे कि ये पोटली दूसरे को ना मिले, नहीं दूसरा राहगीर के ऊपर तू अपन माया कर दे, वो आएगा उसको मिल जाएगी। कहे शर्त यही व्यक्ति को वो पोटली मिले तब मानूंगी मैं आपको। कहे ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। जब वो आगे चला गया तो कहे हम अपना कमाल अब करें। कहे हाँ बिल्कुल करिए। बस गणेश जी ने अपना विवेक जागृत कर दिया उसका। खट्ट से जो है उसको खट्ट से आंख खोले, अरे हम तो एकदम आगे आ गए, लेकिन एक चीज समझ में मेरे नहीं आई। पता नहीं कौन सा चीज रास्ते में रखा हुआ था, वहां ठोकर लगी थी, लेवा का हटाए दे नहीं के जान। हम तो लड़ गए, दूसरवा आदमी ना लड़ाया ना। आपके मार्ग में भी कोई कंकड़ पत्थर आ जाए तो हटा देना, उससे आपको पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बस वो आदमी लौट पड़ा वहां से कि हम, उसके मन में स्वार्थ नहीं था। आया तुरंत कहा कि जो हो सकता है कोई पत्थर उत्थर रखा हो, लड़ गया हो, कोई गिर जाए, चोट खा जाए, तुरंत लौट के आया और कहा इसको हटा दे। जब उसको पोटली को उठाता है तो देखता है उसमें सोने चांदी भरते। तो यही विवेक की जननी है। जब बुद्धियां ठीक रहे तो सब आ जाए। यही विवेक की जननी है जो महाप्रज्ञा कहलाती है, जो महाप्रज्ञा कहलाती है, जो महाप्रज्ञा कहलाती है। निज दया दृष्टि से माँ सबका
दया दृष्टि से माँ सबका सोया सौभाग्य जगाती। निज दया दृष्टि से माँ सबका सोया सौभाग्य जगाती। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी जाइए, जब व्यक्ति का ये सब कुछ ठीक रहेगा तब वो आगे कार्य कर पाएगा। आप बेकार में शोक कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी शोक करने लगे तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे महामुने अब शोक तजो। हे नारद जी अब दुख त्यागिए, शोक को तज दीजिए। हे महामुने अब शोक तजो, करना मन में कुछ सोच नहीं। करना मन में कुछ सोच नहीं। करना मन में कुछ सोच नहीं। जो कुछ होता विधि इच्छा से, ये सब कुछ जो हो रहा है किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। हाँ, वही रचना रचाते हैं। हाँ, रहते दो पूजत पुजवावत, पूजा पद्धत सब ने सिखावत। हाँ, जो कुछ होता विधि इच्छा से, इस जग का दोष नहीं। इसमें इस जग का दोष नहीं। इसमें इस जग का दोष नहीं। इसलिए हे नारद जी आप जाइए वहां पर और अब आप पकड़िए, कहें प्रभु और कुछ बता दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, अपने जो भी देवी देवता हैं किसी को अधर्म में नहीं छोड़ते हैं। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जैसे इस समय एक चीज चलता है ना, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अगला वाला तो सूत्र बोले नहीं जाता। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ रही है तो वो हिंसा हो नहीं। पता चले महतारी क्यों मारता है, कहा अहिंसा परमो धर्म। हाँ, बाप का 4 लाख मारता है, कहता है अहिंसा परमो धर्म। मारम ना बाबू, हाथ ना उठाओगे इनका। तो पीटा था तो पीटा जा। हाँ, बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं भैया हम अहिंसा परमो धर्म न मारम न तो का कर बे, आरती उतर बे, उनका राक्षसन के आरती थोड़ी उतारी जाएगी। अरे जब कोई आता है तुम्हारे संस्कृति पर आक्रमण करता है, एकजुट हो जाओ। एकजुटता से अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो नहीं आया उसका इतिहास से नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े तो उसको भी उठाओ। अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो उसको उठाओ। लेकिन अनावश्यक में हिंसा उसका है कि कोई गरीब दीन दुखी है उसको मार के उसका धन मत खींचो। इसके लिए कहा गया ये चीज। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एकदा तो हिमाच्छन्ने हेत उत्तराखंड मंडने अभयारण्ये तांड्य सरमे ओदालकास्तथा पिप्लादं प्रप्रसिद्धो महाप्राज्ञं ऋषीश्वरम् अष्टावक्रो ब्रह्मज्ञानी लोक कल्याण हेतवे। अष्टावक्र जी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। और कहा उनसे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जाकर के उनसे भी लें। क्योंकि हमने सब मनुष्य को सब चीजें दे दी हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं है। अगर भगवान भी यहाँ आए कहें कि हम भगवान हैं, मानेंगे लोग? कहेंगे नहीं, प्रूफ दिखावा, आईडी अपन दिखावा कि तू भगवान है।
और जब भगवान अवतार लिए थे तो भी तो उनको तो चैलेंज किया गया था, अरे ये तो छलिया है, बेवकूफ़ बनाता है, चमत्कार दिखाता है। कभी कभी अपने घर में अपना विरोधी पैदा हो जाता है, भगवान के घर में भी भगवान के औलाद उनके विरोध में खड़ी हुई करे। श्याम जो था भगवान का पुत्र, भगवान कृष्ण का, वो उनका विरोध करता है, तो दुनिया का बेवकूफ़ बनाता है, ठगता है सबको। पौंड्रक ने उनका रूप धारण कर लिया था, लेकिन उधर नहीं जाना है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु एक आध बात और बता दें, हमारे मन में एक कैसे लोगों के मन में श्रद्धा आएगी, भगवान इसको आप हमको बताएं। कहें हम आपको एक कथा सुनाते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और जीवन में इसको उतारना है। हाँ सुनिए माता जी, आप भी के मतलब की है ये कथा। वहां पर कहते हैं एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जब भी कोई चीज लीला करते हैं तो सब मिलकर के करते हैं, क्योंकि सबका रोल रहता है उसमें, सभी देवी देवताओं का उसमें रोल रहता है उस लीला में, चाहे सब लोग मिलकर के लीला की रचना करते हैं। आपस में मिले तो भोलेनाथ ने कहा कि भाई देखिए, इस समय तो शिवरात्रि चल रही है, हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया भक्त हैं, पूरा भंडारा करते हैं, सब कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं, आपके भक्तों से हमारे भक्त श्रेष्ठ हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं भाई हम बहुत बड़ाई तो नहीं करेंगे, आप तो औढ़रदानी हैं, आपने तो राक्षस को भी दे दिया था वरदान कि जाओ जेके मुड़वा पर हथवा धर पे भस्म हो जाए। तो तोहरन ऊपर अटैक कर दिए तो कौन तरह तुम्हें बचाए हो, का जाना था कैसे बचाए तुम्हें। हाँ ये बात तो है, कहा फिर भी हमारे भक्त बहुत श्रेष्ठ हैं। कहें चलिए क्यों ना आज हम ही दोनों लोग अजमा लें कि किसके भक्त श्रेष्ठ हैं। कहें हाँ ये बात तो ठीक है। दोनों लोग आ गए मर्तलोक में। अब भाई चल रहा है, जाने शिवाला देखा वहीं, ओम नमः शिवाय, 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 अब चल रहा है। और भाई आ रहे हैं लोग, जल चढ़ा रहे हैं। तो भाई भगवान का भक्त था, आपके यहाँ भी शिवाला है, चौराहे के बाद से पड़ता है शिवाला एक आपके यहाँ, जाया करिए, चाहे जिसका भी हो, भगवान किसी के बेटे नहीं है, लेकिन जाया करिए। शिवरात्रि के दिन जरूर जल चढ़ाइए, हो सके तो बच्चों को भी ले जाइए। आपके पास अगर ये बिल्व पत्र है तो ले जाकर के उसको भी अर्पित करिए, नहीं है तो कोई भी चीज़ एक ले जाकर के भगवान के उसमें अर्पित कर दीजिए। पूरा त्रैताप न सामन आप जा करके वो करिए। वो भी किया, खब बट रहा है, बड़ा सा टेंट लगा वहां पर, पूरा पंडाल लगा, सेठ जी बैठे अपना बांटते रहो। दो चौकीदार भी लगा दिए बाहर, देखे रहा, नहीं तो क्यों आवे सब उधर से। एक तो उधर बांटा था, दूसरे दिमाग लगा है कि देखे रहा कि दो चार लोग आए लेके निकल, है काहे ले जा रहे हो, रखो भैया, रख दें। सबसे ज्यादा किसको दिक्कत होती है?
जो बेचारे कभी जीवन में अपने से लेकर के खा नहीं पाते। सभी जुट जाते हैं, पता लगे तमाम लोगों की, चलो यार वहाँ पर आज शिवरात्रि के दिन खूब बट रहा है फल फूल, हम भी खाएं। लेकिन दरबार लगाएगा है, जेका देखे ज़्यादा फटीचर देखे, मंगतर देखे, वो करें का है बाहर रहो बाहर रहो। अब भगवान भोलेनाथ पहुँच गए, दोनों बच्चों का रूप ले लिए, गए, कहे भैया हम केला खावे हो जा देते हमका है, जब कहाँ से आ गए तुम? तो अब भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान का देखता है। अब विष्णु जी नीचे मुड़ी के मुस्कियाता है, कहा था बतावा तुहार भक्त है, केला बटता है, खूब फल फूल सब बटता है सबका, लाठी ले दो चौकीदार खड़ा है, ये जो हिरकई न देंगे तो उनका तो का खर गया। फिर गए, लौट के गए और थोड़ा सा अपना फटा पुरान कपड़ा पहन ले दोनों लोग। भाई भगवान भोलेनाथ तो चाहे जिस रूप में रहे सब रहे, वो भी अपना लिए दंड कमंडल ले लिए, विष्णु भगवान भी। तो सोचे कि साधु सन्यासी तब पहचाने कैसे आवत रहे कुछ देरिया पहले नहीं दोनों इन्हरे सारे भेष बदल के आए हैं, लेट लाठी दरबार दौड़ा ले कहीं भाग जाने तो 4 लाठी मारा। तो अरे कहे नहीं सेठ जी से जाके बतावा तो पहले, वो हमें चिन्हत है, हमें बुलाए रहे, अब क्या करे घरे तक ना जा पाए, भैया कपड़ा बदले वही पहले चला है। तो गया सेठ से बताया, कहे 2 जने आए हैं एकदम फटीचर हैं, कहा थे कि आप उनका जानत हैं, अब बहुत मानत हैं आप उनको दोनों को आप बहुत मानते हैं। कहा जेका हम इतना मानी तो सोचो हमार दोस्त थोड़ो हो सका कि मेरा फटीचर हमारा कोनो दोस्त है ना है, कहना यहाँ तो एकदम फटीचर है दोनों, लेकिन इतना जरूर बतावत है कि आप उनका बहुत मानत। वो खुदे बतावत है, चल देख ले। अरे कहे छोड़ा, ऐसे बहुत जने आवत जात रहा थे, जा बात भगा जा भैया मारे, ऐसा है निकल जाए यहाँ से चुपचाप, नहीं तो 2 लाठी दे दोनों जने के ना। सेठ कहीं वही सठवे कहें एक तो गए, तो निकल लिए भाई वहाँ से। कहें भोलेनाथ आज तो बच गए, नहीं तो लाठी पर जहाँ तोरे साथे आए। कहें हाँ ये तो है, हम तो भाई दे देते हैं ऐसे चाहे जो भी हो, अच्छा चलिए आपके यहाँ चलते हैं। लेकिन भाई जैसे हम कहा वैसे बन के चले पड़े, कहें ठीक है हम वैसे बनते हैं। और दोनों जो है भोलेनाथ और भगवान विष्णु छोटे छोटे बच्चों का रूप ले लिए, अपना 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे बन गए अपना दोनों लोग, और घूमते हुए चले। कहें अब आगे चलिए आप, कहे वो तुम्हार भक्त रहा तू आगे आगे ले चला पहुंचाया, कहे आपकी तुम्हार भक्त है तू आगे चला। भगवान विष्णु आगे हो लिए, भगवान भोलेनाथ अपना गांव में पहुंचते हैं तो एक कुटिया रहती है, वहां देखे तो कहें बस रुक जाइए। कहें आ गया आपके भक्त का घर? कहें हाँ आ गया। कहें कोनो घर आए, एक तो कहीं झोपड़ी है माँ, तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहें अब भक्त है तो है, अपनी अपनी पसंद है भाई, केहू का अंगूर अच्छा लागत है, केहू का सेब संतरा अच्छा लागत, केहू केला अच्छा लागत है, अपनी अपनी पसंद है। आपको उस तरह के भक्त पसंद है जो धनवान थे, हमारे तो भैया ऐसे ही भक्त हैं जो सच्चे मन से हमको पुकारता हम जाते हैं। कहें ठीक है। तो गए तो एक पंडित जी थे और वो पंडिताइन जी थी, दोनों लोग थे। अब पंडित जी घर पे नहीं थे, अपना चले गए थे बाहर, और वही उनकी धर्मपत्नी थी। तो जाकर के बोले अरे मैया जी, कहें हाँ हाँ बच्चा क्या बात है? अरे कहें हम नानी के घरे जात रहे हैं, भुलाए गए घर उनके, तो हमें रास्ता बता देती हैं आप। तो कहाँ जावे बच्चा छोट छोट रहा, इतने समय तो बड़ी दोपहरिया हो गया है, तो हाँ नान नान गोड़ है जर जावे, आवा बैठ जाता है इसे पूरी बार में, थोड़ा सा पानी वानी पीला भैया, नानी के यहाँ तो जाता है ना? कहा हाँ नानी के यहाँ जाते हैं।
तो कहे आओ थोड़ी देर बैठ जाओ भैया, यहीं आराम कर लो, हाँ छाए में थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी तो चले जाना। कहे नहीं नहीं हमका नानी घर जल्दी जाएगा है। अरे कहे ठीक है, हमका नौवा बतावा, कहा नहीं नौवा हमें याद ना है ना, हम रास्ते भुलाए गए और नौवा भुलाए गए। कहा अच्छा ठीक है, तो कहे चलो अच्छा ठीक है, आप बहुत कह रही हैं, कहा हम तो मान लिया जो ना है, चाहे जो मान लिया, नानी मान लिया बेटवा, आवा बैठा तो घरा ले गई बेचारी, बैठाई वहीं पर दोनों लोगों को और ले आई जो है अपना पानी वानी, भैया बहुत पसीना बहुत बहा है, लाओ तो आप मुँह धो दे, हथवा धो दी, पैरवा धो दी, मुंह धोया, हाथ धोया, पोंछ पोंछ के पूरा लाई, पंखा उंखा करी, तब तक पंडित जी भी आ गए। कहे देखा ये, अरे कहाँ ये कौन आ गए, अरे कहाँ बस इन्हें पूछा के आई है, अपने सबके कौन गदेल रहे ना, जैन घड़ी ये बैठा है, तय दिन बुलाए को ले गए भीतरे, कहाँ की कुछ ले आया है, कहें आज तो कुछ होगे ना भाई, का खवाई, कहें अरे गदेल आए हैं, भूखे प्यासे हैं गर्मी में, कुछ तो खिलाओ इनको। कहें देखो जरा सजा करके जो केला अपना था, हम एक दिन उसमें फूल लगा देखे थे, फिर उसको ध्यान से देखे नहीं, हो सकता है कोई फल लग गया उसमें। अब भगवान की माया, तुरंत भगवान विष्णु ने इशारा किया, जब गए पीछे देखें तो बढ़िया तो केला होगा, बढ़िया पके हुए लगे हुए थे। पंडित अरे कहाँ इज्जत बच गई, इज्जत बच गई पंडित, दुई केला भगवान की माया की दुई केलवा है, और दुई तो हमारे छोटे छोटे बच्चे आए, चलो इनको खिलाओ, और बाकी भगवान मालिक है। तुरंत केले का फल थोड़ा और ले आए उसको बढ़िया से, उनको भैया खा लो, और ले आए, और तो हबन है, लेकिन पूछते हैं और, अरे नहीं इतने में हम पेटवा भर गया हमारा, नानी पेटवा हमारा भर गया। उसके बाद आती है कथा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं बस हो गया चलो, तो इशारा के नहीं बैठो अभी देखो तो तमाशा। अब वो कहते हैं अच्छा हम अब चले जाएं नानी के यहाँ अपने, कि नहीं भैया काहे जल्दी आना है, सवेरे के निकला हो गया, ईद कलवा में कहा जाना है, तो है खाना पीना खा लेना तब जाना आराम से एकदम शाम के समय। अब घर में कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, तो पंडित जी कहें कि कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। कहें बिल्कुल करा, आज दूध गदेल का बिना खवाए हम जाए न दे, चाहे जहाँ से इंतजाम कर। कहें ऐसा है जब दूध बटुइया है अपने पास ना, जने में दाल और भात चुरवत है, वही एक बटुइया लेता हुआ, एक हम बेच के कुछ सर सामान लेता है और इनका बनाए खवावा। भाई लेके एक बटलोई लिए और ले जा करके उसको बेच दिया और उसी से सामान लिया और ला करके भोजन बना। कहे ये तो बहुत कम वजन के बटुइया है, बहुत पतली से रही। कहा भैया अस्करा के दुई मने खाए भरे के राशन हमें दे दिया, और ना कुछ कहा हम दूध परानी वैसे रहा, लेकिन दूध नान नान बच्चा है हमारे वो खाए ले। कहा तोहरे कब से गदेल हुई है, तोहरे तो कोनो गदेले नहीं ना। अरे कहाँ गदेल नहीं ना भाई, दूध गदेल अपने ननीरे जाता है, आज हमारे भाग जागी आए हैं हमारे घर में, हमको उनको खिला के भेजना है। कहा तोहार मत मारिया ठीक है, बटुइया लावा दिया हमें, हम देते हैं। तो राशन लिए चले आए, भोजन बना और भोजन ला करके उनको बच्चे को सामने रख दिए। अब बच्चा जो दिया गया, भक्त भूखा है तो भगवान कैसे खाएं। अब उनके आंखों में आंसू, नहीं नाना बैठा तो बिना तोरे खावे न करो। अब जितिया गए बच्चे, जाकर कहें वो निताई बड़ी समस्या है। तो कहें क्या हुआ, कहें वो नंगाएगा है छोटकुआ, कहा था जब तक नाना तुम न बैठ गया हम खनवे न खा। कहें फिर, कहें ऐसा है थोड़ थोड़ हमारे में थोड़ थोड़ धई दे और बात बताए दिया जाए। कहा थे खाते नहीं, वही थोड़ से रोटियाँ हमें दे दिया, बता दिया एक न खाते हैं, इनका नियम है। तो ले आई परस के और दे दी। कहीं भैया इनका नाना तोहरे काहे के नाते बैठ जाता है, लेकिन सब चीज़ न खाइए, थोड़ा सा आपके कहे भगवा लगाए दीजिए। कहे हाँ ठीक है। बैठे भोजन कराया पूरा भगवान को दोनों ने पूर्ण। और उसके बाद जब भोजन कराते हैं तो दोनों लोगों के दो ही आदमी का भोजन खा पी लिए। अब पता चला होते करते
बहुत इस सब में शाम हो गई। फिर कहे हमको तो नानी के घर जाना है, जाना होना कहीं नहीं, लेकिन लीला प्रभु की नानी के घर जाना है। भैया अब तो इतनी दूर से आया, थका मांदा है, तो उनका घर आना ध्यान से मेरे चला जाए, जुड़े जुड़े संध्या के खा लीजिएगा, पी लीजिएगा, रहिएगा। तो कहे ठीक बात है। भाई रुक गए। अब पता चली शाम के समय दोनों लोग निकले कि हमको तो कल रुकना है। कहें तो फंसा दिए भाई हमको, तो आप कहते चले आएंगे। कहें भाई हम तो भक्त के अधीन हैं, अब ये जब तक नहीं कहेगा हमको जाने के लिए, मैं जाने वाला नहीं हूँ। आप भोलेनाथ आपको अगर जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं जो है नहीं जाऊंगा। दोनों लोग गए बाहर, अपना वेश बनाए कि हम लोग थोड़ा सा दिशा मैदान जाएंगे। बच्चे दोनों निकले, अपना थोड़ा सा दूर दूर बैठ गए। तो जो सेठ था बड़ा दिमागी था, उसने सोचा कि ये पंडित कहे ना पगला ना दूध बदेल के पीछे कुछ बात यह है का। एक बटुई तो दोपहरिए बेच गए रहे, दूसरा ही बटुइया लाए के दे के राशन पानी लेगा है, और दूठ बटुई इनके है। तो काहे पगलाना है, कुछ तो देखा पंडित जी कुछ छिपा रहे हैं, कुछ मामला जरूर होगा। तो बेचारे जाकर के एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए कि देखें ये बच्चों के साथ क्या करते हैं। तो दोनों बच्चे के रूप में जो भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु थे, अपना आपस में बात करते हैं। कहें भाई भक्त तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन गरीबी बहुत है इसको। कहें आप तो ऑर्डर दानी है, दे दीजिए ना इनको। कहें इनके तो बाल बच्चे भी नहीं हैं। कहें देखिए, कहें आप, कहें हम तो पालनहार हैं, हम तो ठीक है, लेकिन आप जो है इनको दे दीजिए। कहें इनको तो संतान ही नहीं है। तो ध्यान किया भगवान भोलेनाथ ने, कहें इनको तो संतान का सुख नहीं है। अब खाने पीने को भी नहीं है। तो कहें ऐसा है, इनको मैं कल जो है सुबह तक बढ़िया सा घर द्वार सब कुछ बढ़िया मैं इनको दे दूंगा। तो कहें जब आप घर द्वार सब दे देंगे तो हम भी भाई इनको जो है संतान का सुख मैं भी दे दूंगा, लेकिन एक विघ्न बाधा है उसमें। कहे ठीक है, देखा जाएगा। और ये बात सेठ ने सुन ली और पहुंचा आया सवेरन पहाड़। अरे पंडित जी है घर में? कहे हाँ भैया है। तो घर में कहे बतावे कल सवेरे आ गया। अरे कहा ऐसा है ना कि जौन हमार घरवा है 4 तल्ला के कोठी है ना, एक आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आप धर्मात्मा हैं, हम इसको आपको दान कर देते हैं। अब उसके मन में लालच था, वो जान लिया कि ये सब भगवान हैं, ये सब नहीं हैं। तो पहले से ट्रांसफर कर ली कुरीवा में जो बने भगवान बनाइए तो पूरा हो सका तो सोने चांदी की बनवाए दे। एक हम अपन 4 तलवा दे दी पूरा। तो कहें भैया फिर ऐसा है 4 महीने के सामने लिखा पढ़ी कराए के दिया, नहीं तो बाद में कहा कि पंडित जी हमारा हड़प नहीं। सब लिखा पढ़ी हो गई, दोनों लोग उसमें ट्रांसफर हो गए। सेठ जी आकर के कुरिया में चले आए वहां पर। अब भगवान की लीला होती है और इधर दोनों बच्चे रूप में बाल भगवान आते हैं, रात में वो करते हैं और वो जान गया। बहुत ज्ञानी पुरुष थे पंडित जी। और जब वहाँ पर जान लिए कि इतनी असाधारण चीज नहीं हो सकती कि एक रात में मेरी कायाकल्प हो गई। हम झोपड़ी में थे और आज 4 तल्ले के मकान में आ गए, जहाँ मुझको एक एक बटलोई बेच करके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। वहां पर ये इतना सारा अन्न धन का भंडार आ गया हमारे पास। तो कुछ तो इसमें है, ये जरूर भगवान ही है और कोई दूसरे नहीं होते। बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। तुरंत पैर पकड़ लिए,
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा लगनी तुम्ही से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से पूरा हो गया। और तो अब तो कुछ कुछ उनको लगा कि भेद खुल रहा है। कहना अब तो मैं जान गया। कहें आप क्या जान गए? कहें जान गया बस। अब तो हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। फिर भी उसका अपन वो किया। प्रातः काल में अपना अब तो सब कुछ संपन्न हो गया। थाली सजाई और ले लिया हाथ में। तो खड़े हो गए दोनों प्राणी। अब बोलते हैं, वृंदावन के वो जान गया कौन है जिन्होंने लीला की थी। आज लीला करने आए हैं लीलाधर। वृंदावन के वो बांके बिहारी। जान गए प्रभु आपको, वही जो रास लीला रचाए थे वृंदावन में आकर के। आप आज यहाँ पर आके लीला कर रहे हैं, वो जान गया। तो दोनों लोग स्तुति करते हैं। वृंदावन के वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। कहते हैं प्रभु हम तुम्हारे पराये नहीं हैं। मतलब हम पराये नहीं आपके। हाँ, ये ना सोचिए कि आप दूसरे के दरवाजे पर आ गए हैं। हम तुम्हारे पराये नहीं हैं, गैर के द्वार आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराये नहीं हैं, गैर के द्वार आए नहीं हैं। क्योंकि हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के वो बांके बिहारी,
हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हे प्रभु, हरि भक्तों के राजे दुलारे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे के रूप में नहीं था, तो जैसे बच्चों को उठा लिया गोद में। हरि भक्तों के राजे दुलारे, नंदू जसुदा के प्राणों के प्यारे। हरि भक्तों के राजे दुलारे, नंद जसुदा के प्राणों के प्यारे। मैं जानता हूँ प्रभु आपको, जितने भक्त हैं उनके आप प्रभु हो। अब मैं जान गया आप छूटेगा नहीं आपका हमसे। हरि भक्तों के राजे दुलारे, नंद जसुदा के प्राणों के प्यारे। हरि भक्तों के राजे दुलारे, नंद जसुदा के प्राणों के प्यारे। रास आते हैं सांवरे गिरधारी, रास आते हैं सांवरे गिरधारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। बंद कमरों में रह ना सकोगे। लोग सोचते हैं कि बस ये तो मंदिर हम बनवाए हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ताला बंद कर देते हैं। मंदिर में ठीक है, कुत्ते बिल्ली ना आए, सुरक्षा की दृष्टिकोण से ठीक है, नहीं तो समझे कि गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन अगर भक्त आया है तो ये मत बोलना इनके कोनो टाइमे ना ना, जब देखा तबे पहुंची आवत है। घंटे टुनटुनावे के बाप हमार बनवाए के गा है, इनके पूजा करे खातिर के हमारे। जिस दिन ये भाव आ गया मन में, वो मंदिर बहुत दिनों तक जो है प्राण प्रतिष्ठित नहीं रहेगा। इसलिए जो भी भक्त हों, बंद मत करो उनको, भगवान को बंद मत करो। बंद कमरों में रह ना सकोगे, बंद कमरों में रह ना सकोगे। लाख पर्दों में छिप ना सकोगे, लाख पर्दों में छिप ना सकोगे। बंद कमरों में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छिप ना सकोगे। क्योंकि शरण में आए हैं हम सब तुम्हारी। आप भी हाथ जोड़ लीजिए भगवान को। कब जाने किस देश में नारायण आ जाएं, हाथ जोड़ लीजिए ऐसे ही। शरण में आए हैं हम सब तुम्हारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। भले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। जब भेद खुल गया तो भोलेनाथ ने कहा, भाई अब तो भक्त ने आपको पहचान लिया, अब चलते यहाँ से। कहे नहीं प्रभु, आपको हमने सुना है और आपको भी मैं पहचान गया, आप भोलेनाथ हैं। और हम जानते हैं कि हमारे संतान का सुख नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप औढ़रदानी हैं। आशुतोष तुम औढ़रदानी, अब बिना आपसे कुछ पाए हम चरण छोड़ेंगे नहीं। अब भगवान विष्णु ताक रहे हैं, अब बताओ। अरे कहे दुनिया के लोगों को आपने वरदान दे दिया,
तो कम से कम हमारे भक्त पर भी दया कर दीजिए। कहे आप सब समझ रहे हैं, इंटर कनेक्शन बात हो रही दोनों लोगों में। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भैया दे तो दें, फिर आप संभालना। अरे कहें इसके तो संतान अगर हम दे भी देंगे तो भी वो दिक्कत है उसमें। कहें क्या दिक्कत है? कहें जिस दिन इसके संतान की शादी होगी, कहें उसी दिन जो है ये मर जाएगा बालक। जैसे ही पत्नी घर में आएगी उसी दिन वो मृत्यु हो जाएगी इसकी। कहें ऐसा है तो फिर बता देते हैं। ये तो बहुत ज्ञानी पुरुष है ये ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि जब भेद खुल ही गया है तो आप भेद जान लो। संतान का सुख जीवन में नहीं है, लेकिन हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं। संतान तो देंगे, लेकिन एक शर्त उसमें है कि जिस दिन संतान जो बेटा होगा उसकी शादी होगी उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो अगर मंजूर है तो दे देते हैं। कहे प्रभु, उनकी पत्नी थी, कहीं महाराज प्रभु दुनिया के ताना सुनत सुनत हम कनवा पाक गया है। जिधर जाते हैं पानी लेने तो कहते अरे बधिनिया जाती है। लोग रास्ता बदल देते हैं। भगवान की कहीं पर कथा पूजा होती तो हमको बुलौआ नहीं आता। कहते रहे उनका फलानी पंडिताइन का न बुलाया, उनके कोनो गद्दे उनके कोखिए मारी है। तो कम से कम महाराज हमारा कोखिया तो खुल जाई भगवान। हमका क्यों बाझिन तो न कहे, हमका क्यों अम्मा तो बुलाए। हाँ तो कहें जब इतनी श्रद्धा है तो ओम तथास्तु। दोनों लोग गायब हो जाते हैं वहां से। और भगवान की माया होती है उनके घर में। बालक का जन्म होता है वहां पर। अब तो भाई पूरे गांव में चर्चा हो गई शुरू। पंडित जी की तपस्या सफल हो गई। आप लोगों से अनुमति लेते हैं, अगर कथा में थोड़ा सा विलंब हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि भगवान की कथा को बीच में रोक नहीं सकते, इसलिए पहले आप सबसे क्षमा मांग लेते हैं। और जीवन में उतारना, आपका अगर कल्याण न हो तो हमेशा आते जाते हैं भैया हमारे बड़े हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनसे अपना दुख दर्द बतिएगा। जो गुरुदेव ने बताया है वो बता के जाऊंगा, निश्चित रूप से कष्ट कटेगा। कथा में ध्यान से सोचिए, भगवान विष्णु माध्यम बनाया ऋषियों को और उनके माध्यम से कथा बताते हैं। जीवन में अगर उतर जाएगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपणो। श्रद्धा अगर मन में होगी पूजा फलवती हो जाएगी। जिस प्रकार से ब्राह्मण देवता की पूजा फलवती हो गई, श्रद्धा और विश्वास था कि ये भगवान है, तो भगवान होना पड़ा उनको, चाहे भले भगवान के रूप में भगवान आ जाते हैं। और चारों ओर चर्चा फैल गई कि भाई पंडित जी को तो पूरा सब कुछ हो गया, धन दौलत भी मिल गई, घर द्वार भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब तो बच्चा आने वाला है। हाँ लोगों को सब था, अरे भाई बहनों के घरे आंगन में किलकारी गूंजे, सब कुछ होए। होते करते समय बीता, छोटा सा बालक हो गया, आ गया। अरे गांव में पूरी खुशी की लहर आ गई। सब लोगों को इंतजार था कि अरे इनके यहाँ चमत्कारी बच्चे आए थे, आशीर्वाद दिए हैं पंडिताइन को, तो बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। गांव में सारी महिलाएं आ गई, एकत्र हो गई। और आज उनके घर बरही है, पंडित जी के घर। सबको बुलाया, सब लोग आ गए और बढ़िया से सब कुछ उत्सव मना। और उसी में आते हैं, आइए हम भी उस उत्सव में शामिल हो जाते हैं, दो चार पद करके। धनी धनी धुन बजाइए। तो एक माता जी थी,
कहीं बहनी हम तो यही इंतजार करते रहे तोहरो घरे कभो आए बच्चा आए तो तुम्हारे घर में भी हम सोहर करते। एक आध पद हम सुना देते हैं, बहुत बड़े गायक तो नहीं, थोड़ा सा एक कड़ी सुना देते हैं, उनके उत्सव में हम भी शामिल हो जाएं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उनके घर में आया है। अगर जिसके घर में नहीं आया है तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में भी उनका आशीर्वाद फूले फले आए, आपके घर में भी सोहर हो। तो माता जी गाती हैं, छोटा सा बच्चा है, चंचल है सब कुछ, और चूंकि भगवान के वरदान के स्वरूप आए हैं वहां पर, तो मैया जी आई, कहीं भैया एक खा लेते हैं, कहे नहीं न खा, कहे दूध भात ले आए भाई खाए लाएगा, कहे नहीं अम्मा एक हम खाब ना, कहे न खावे भैया, रोज तो खा लेते, आज का बात है। आज तो देखा पूरा ये अंजोरिया निकली है खूब आज पूर्णिमा के पूरा। हाँ, तो पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं लोग, शरद पूर्णिमा में खीर बना के छत पे रखते हैं और अमृत की वर्षा होती है और उसको खाते हैं। तो आज घर में खीर बनी है, हाँ, तो अम्मा ले आई है, तो कहीं नहीं वही जो ना है ना, जब चमकता है वही चाहिए हमका, तबे खा। कहीं भैया वो तो चंदा मामा है, कहे नहीं वो नहीं का, जब दुनिया बुला देगा तबे खा, नहीं तो खाब ना, तो वही है भाव। तो आज प्रभु की कृपा से सब कुछ संपन्न है। कटोरा आया उनके पास, तो वही बोलते हैं, सोने की कटोरिया दूध भात अम्मा जोला वही, अम्मा जोला वही हो, मैया हमले चंद्र खिलौना तबे हम खाई, तबे हम खाई हो, मैया चंद्र खिलौना तबे हम खाई, तबे हम खाई हो। माता कहती है किसको, ये तो बड़ी लंबी शर्त है। तब उधर ऊपर देखी, कहीं भैया इनको चंदा मामा, तो मैया कहती है चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, नदिया किनारे आवा हो, चंदा आवा तू मोरे आंगनवा, तू मोरे आंगनवा, लगन हमरा मांगन, लगन हमरा मांगई हो, मैया हमले चंद्र खिलौना तबे हमें खाई, तबे हमें खाई। इतना जब सुना तो कहीं तो बहुत जिद्दी आ गया, आज खाएगा नहीं। तो माता बहुत होशियार थी, एक तो थाली में पानी भरी और लेके आके रख दी, और जो सामने रख दी तो चंद्रमा की फोटो उसी में आ गई पानी में। सोने के थरिया जले भरी अम्मा जोला वही, चंदा का बोला वही, चंदा का बोला वही, ललना आई गई चंद्र खिलौना, आपहूँ तो मानव, आपहूँ तक तू मानव, मैया हमले चंद्र खिलौना तबे हम खाई, तबे हमें खाई। इतना बात हुई, दिखा दिया, देखो ना भैया आ गया। तो भी थे किसके वरदान हैं, भोलेनाथ के वरदान हैं। मारे थप्प से वही थरी गाना हैं, हथवा थप्प से मारे कि लावा का पकड़ ले। सोने के थरिया माँ हाथ डारी, चंद्रमा का
लेहराई, अब ही नहीं खाई, अब ही नहीं खाई हो। मैया चंदा मामा कई लेहराई, कई लेहराई, अब ही नहीं खाई हो। मैया हमने चंद्र खिलौना, कभी हमें खाई, कभी हमें खाई हो। तुलसीदास मंगल गाँव, आप भी गाइए, भगवान का वरदान आ सकता है। तुलसीदास मंगल गावहि, गाय के सुनावहि हो। जो यह मंगल गावहि, अमर पद पावहि, अमर पद पावहि हो। मैया हमरे बचन। इस प्रकार से पूरा उत्सव बधाई हुई और भगवान का वरदान बड़ा हो गया। धीरे धीरे समय बीता, पूरे गांव में खूब खुशहाली, खूब बधाई हुई, सोहर हुआ, सब कुछ। और धीरे धीरे समय की गति चलती चली गई, बच्चा जवान हो गया। तो मन में आया बच्चे की माँ की, ये बतावा लड़का तो ब्याहे लायक होगा, कहे तुम्हें याद है? भोले बाबा का कह रहे हैं कि जौने दिन बियाहवा हो के आए ना पतोहिया, वही दिन ये चला जाइए। तो अब का करे परेशानियाँ, भगवान भोलेनाथ दे यहाँ। कहाँ है हो पंडित जी, ऐसा है ये तो जब भगवान इतना करे यहाँ हो सकते कोनो विधि की विधाता का लेख मिटावे वाला के हो, आगे जौन हो तो देखा जाए, तो बियाहवा इनके करा। अब पंडित जी को बड़ी चिंता हुई, अपने वो रोने लगी। तो पूरा अपना इधर उधर पंडित जी तमाम लोगों से सब पूछते जाते, ज्ञान करते, प्रार्थना करते कि प्रभु आपकी माया प्रबल है, हम करें क्या, कुछ तो उपाय बताइए। भगवान विष्णु को याद किया कि प्रभु आपने तमाम बार राक्षसों से देवताओं को बचाया, भगवान भोलेनाथ को भी रक्षा की, बचाया, तो कुछ उपाय बताएं, मार्गदर्शन करें। तो भ्रमण पर निकले, मन में आया कि हमें भ्रमण करना चाहिए, और निकल जाते हैं बाहर चारों ओर। और जाते जाते एक जगह रास्ते में थक जाते हैं, और एक सरोवर था, उसी के पास वो घना पेड़ देखे तो वहीं बगल लेट गए। और वहां पर उसी गांव की 3 कन्याएं आती हैं स्नान करने के लिए, और आपस में वो बात करती हैं तीनों एक दूसरे से। दोनों बहुत बढ़िया कन्याएं थी। एक ने दूसरे से पूछा कि अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, शादी हो जाएगी। कहा बिल्कुल भाई, शादी तो हो ही जाएगी, हमारे घर में एक बात हो रही है कि शादी हो जाएगी। कहे पता नहीं कि पहले हो कि बाद में हो। कहा अच्छा ये बताओ कि तुम अगर तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा पति मर जाए तो क्या करोगी? कहे मर जाए हम बाबू से कह दे हमारा दूसर ब्याह करिए। मैं कौन बात यह है भाई, जौनो दिन जा वही दिन मर जाओ, तो फिर काम कुमारी बैठ रहा घरे में अपने, हम तो ब्याह कर ले। तो कहे अच्छा तुम बताओ तुम क्या करोगी? कहे भाई हम तो दूसर ब्याह ना करब। कहा तो पूरी जिंदगी का कर लो, कहा वैसे बिता लेगा, अपन भगवान भजन कर बिता ले। तो कहीं ई चुप पिया जो पूजवा करते हर नवरतिया में, ऐसे तो पूछा ही का करे। तो उससे भी पूछा जाता है। उसकी सहेली ने पूछा ये बताओ कि अगर तुम्हारा भी पति उसी दिन मर जाए तो क्या करोगे? अरे कहाँ है तुम्हार बात, ये जो नवरतिया में पूजा रही थी ऐसे खिलवाड़ करे है, जो मरे देव तब तो मरे। कहाँ इतना गुमान है तुमको? कहे गुमान नहीं, इतना विश्वास है हमको अपनी पूजा पर।
जिस दिन आपको अपनी पूजा पर विश्वास हो जाएगी, सारा काम हल हो जाएगा। हम अपने पति को मरने नहीं देंगे। हमने सुना है कहानी सती सावित्री की। उसने छीन लिया था यमराज से अपने पति को, और हम उसको तो लेके चल दिए थे, हम तो लेकर चलने ही नहीं देंगे। वो मौका नहीं आने देंगे कि वो हमारे पति का प्राण ले ले। इतनी बात जब पंडित जी के कान में गई तो उठ के बैठ गए तुरंत। अरे ये तो इसी लड़के की हमको तलाश है। तुरंत पीछा पकड़ लिए और उस गांव में पहुंच गए जिसके घर में वो कन्या गई। वहीं पर पहुंचे, रात विश्राम किए तो बड़ा आदर सत्कार था पंडित जी का। पूछे कि भैया कन्या योग्य, हमारी विवाह योग्य हो गई। कहें भाई अगर बुरा न मानत हुआ तो लड़कुआ तो हमरो ब्याहे लाए कहा, चाहे कुछ दिया चाहे न दिया। अब आजकल के थोड़ी है कि पहले कैफिट कैंची है भाई, हाँ ओके नाक कोने में घूमी है, डांस करती है कि नहीं, कैबरा करती है कि नहीं, ये सब नापने जोखते हैं। मगर मत नापो जोखो, भगवान के बनाए हुए इंसान सब सुंदर होते हैं। नहीं बहुत रूपवती आ जाए सुबह सवेरे रोज जौना है, चाहे डंडा मारे का कर वो बूढ़ापा मापने तो उनके गुण को देखो। तुरंत पंडित जी ने जो प्रस्ताव दिया तो उसने उसको मंजूर कर लिया। कहा एक नजर बेटौना का हमरे देख लिया। कहा अरे महाराज हम तोहें देख लेंगे, जाना बेटौना देख लेंगे। पहले कहाँ के देखे सुने यात्रा ऐसे 4 रिश्तेदार मिल जाए। कहा भाई फलाने के बिटिया के साथे हम बेटवा ब्याह तय कह दे, न बिटिया जो ना है बेटवा का जाना दिया उनके, न बेटवा उनके बिटिया का जाना था। ऐसे होते थे रिश्ते। हो गया रिश्ता, खूब धूमधाम से बारात निकली। बारात का प्रकरण काट देते हैं, बहू आ गई। अब बहू घर में आ गई। अब उधर से नाचने लगा पंडित जी के। अब बहू आई, सब रिश्तेदार चले गए तो पंडित जी जाते हैं और कहते हैं बेटी वो समय आ गया। कहें क्या समय आ गया पिताजी? कहें बस वही जो तुमने कहा था। कहें हमने क्या कहा था? कि जिस दिन तुम्हारे शादी होगी उस दिन तुम्हारा पति अगर मरने वाला होगा तो तुम क्या करोगे? कहें तो बात हुई थी, ठीक है पिताजी, लेकिन ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई? कहें आने वाली है, कहें आजे है। कहें फिर डरने की कोई बात नहीं। शाम होती है, 9-10 बजते हैं और सारे लोग चले गए, रिश्तेदार नातेदार बाहर हो गए सब। और तुरंत जो है वहां से समय हुआ कि भाई यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ आप जाइए इनके पास लेकर के और उनके प्राण को ले आइए, क्योंकि महाकाल ने उनको वही शर्त दी है कि जिस दिन पत्नी घर में आएगी इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो संकट खड़ा हो गया, चारों तरफ हाहाकार मचा, लेकिन उनके घर में सब लोग आश्वस्त हैं। वहां पर बिटिया भी है। कहा पिताजी डरने की कोई बात नहीं। यमदूत आए वहां पर, तुरंत उसने आवाहन कर दिया। आप भी हाथ जोड़ें और ईश्वर से रक्षा की प्रार्थना करें। नहीं कह सकते हैं तो आप सुने। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा मंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बुद्धरुसुगं समाने आयुः प्रमोषिः। ओम मनो ज्योतिर्जुषता माजयस् बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं ददातु। ओम वरुणाय नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वरुण देवता तुरंत आ गए पूरे वेग से। अरे क्या हुआ बेटा? संकट आया है वरुण देव। कैसा संकट? कहा मेरे पति के प्राण संकट में है। यमदूत बाहर खड़े, कहे इनकी मजाल, इतने दिनों से तुम मेरा व्रत करती हो, मेरी स्थापना करती हो, हमारा आवाहन करती हो, हम किस दिन काम आएंगे? खड़े हो गए, पूरा जलमग्न कर दिया, मानव की आंखों से नहीं दिखाई देगा। यमदूत आगे बढ़ते हैं, जल की धारा वेग से उनको रोक देती है। ठहर जाओ यमदूतो। बोले भगवान हम यमदूत हैं, हम विधि के विधान को सत्यार्थ करने आए हैं। कहे कुछ नहीं, एक पहर मेरा है, इसने मेरा पूजा किया है, हम अपने पहर में आपको ले नहीं जाने देंगे। तो सोचे कि चलो का करे, झंझट किया जाए। हाँ, 2-3 घंटा के बाद यह है, इनका ज्यादा है, 1-2 घंटा में चले जाएंगे, तब ले लेंगे। पीछे हट के खड़े हो गए, चलिए थोड़ी देर बाद आते हैं। तो वरुण देवता ने कहा बेटा मेरा जाने का समय हो गया, इससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं कि मैं रोक सकूं। कहा कोई बात नहीं है, आप जाइए, लेकिन जब तक हम दूसरे को बुला नहीं लेते तब तक दरवाजा मत छोड़िएगा। कहा ठीक है। तुरंत उसने मंत्र पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वदरिव भूम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नाद मन्नादया दधे अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहामुपुब्रवे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः अग्निमावाहयामि। अग्निदेव खड़े हो गए, आकर के तुरंत वरुण देव कहे बेटा मैं चल रहा हूं, प्रणाम किए और चले गए। अग्निहोत्र किया था उसने। आपके घर में भी कुछ न मिले तो थोड़ा सा चीनी हो, गुड़ हो, मिलाकर के अग्निहोत्र करिए। आपत्ति के समय भगवान के अलावा और इंसान कोई काम नहीं देता है। अगर इंसान भी आता है तो भगवान जिसको भेजता है वो आता है। तो इसलिए तुरंत अग्निदेव आए, बेटा क्या बात है? बोले ऐसी बात है, मेरे तो पति के प्राण संकट। अरे प्राण संकट में कैसे होंगे? इतने दिनों की तुम्हारी साधना है, मैं खड़ा हूं और मेरे उसमें नहीं ले जाते। तुरंत यमदूत हाजिर। उन्होंने जैसे ही जो है पासा फेंका, वैसे ही पासा भस्म हो गया। कहे अब कौन शक्ति आ गई भाई? तो ध्यान किया तो अरे ये तो अग्निदेव है। कहे महाराज हमें इनका ले जाया गया। कहे भाई? कहे हमको भेजा गया है, हमने भेजा है। अरे कहे हमने भेजा है तो पहले कहने लगे। कहे वरुण देव ने रोक दिया था। कहे वरुण देव से हम कमजोर हैं क्या? वरुण देव से हम कमजोर हैं? हम नहीं जाने देंगे इनको लेकर के अपने टर्म में। कहा फिर? कहा जब हमारा टर्म, कहा तुम्हारा टर्म कब खत्म हुए? कहा जैसे वरुण देव का टर्म रहा, हमारा टर्म बीत जाए तब आया। भैया चलो भाई ठीक है, कौन झंझट करे। वो भी चले गए। वहां पर अब उनका पहर भी बेचा, वो भी चलने लगे। अब क्या करें? तो बोले कुछ उपाय तो बताइए हमको। कहें उपाय क्या? तुम्हारे पास तो बहुत शक्ति है, तुम तो नवरात्रियों में सबका वाहन पूजन की हो, चाहे जिस देवी देवता को बुला लो और वो आएगा। अगर देवी देवता वरदान न दें तो उनकी कोई पूजा करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। इसलिए सब वरदान देंगे और उससे आपकी तपस्या से बंधे हुए हैं, उनको वरदान देना ही देना है। तुरंत कहे ठीक है, तुम अपने वायु देवता का स्मरण करो। हाँ, जन्मदिन मनाते हैं ना, तो पंच तत्वों की पूजा होती है। तो कहा ठीक है आप जाइए, हम बुला लेते हैं, तब आप जाइए। तुरंत हाथ जोड़ा उसने
ओ मानो नियुद्भिः शतनिभिरुद्धरध्वं सहस्रनिभिरूपया हि यज्ञं वायो अस्मिन् सत्सवने मादयस यूयं पात स्वस्तभिः सदा नः। ओम वायवे नमः आवाहयामि। तुरंत वायु देवता हाजिर हो गए और अग्नि देवता ने वहां से विदा ली और कहे बेटी मैं जा रहा हूं। अब इतने में दोपहर तो बीत गया। अब यमदूतों को लगा कि ये तो जब वरुण देवता को बुला सकती है, अग्नि देवता को बुला सकती है, तो इसका क्रम ये रुकने वाला नहीं है। एक देवता जाएंगे दूसरे देवता आएंगे, हम लोग इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, ये मामूली बात नहीं है भैया। अब दूसरे साथी से कहा भैया ऐसा है यहाँ से चलो, अपनी दाल गलने वाली यहाँ नहीं है, चलो भैया यम लोग और नहीं का संहारा जो के दूत है उन्हें बतावा जो मनो तुम करें। आपन देवी देवता का मामला है, समझे नहीं तो हमारे सब कूट उठा बैठना है। एक देवता जाता है दूसरा आता है। तुरंत वहां पर गए और उन्होंने यमराज से कहा कि प्रभु ये तो समस्या आके खड़ी हो गई है यहाँ पर। बोले क्या समस्या आ गई? बोले कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, एक देवता जाता है दूसरा आके खड़ा होता है, दूसरा जाता है तीसरा खड़ा होता है, चौथा खड़ा होता है यहाँ पर आकर के, और हम तो सक्षम नहीं है कि उसके प्राण ले सकें। तो कहें ये तो विधि के विधान के विरुद्ध बात है ये यहाँ पर जो है। अब इसको जाकर के हम लोगों को करना चाहिए किससे शिकायत? महाकाल से। तो यम देवता उठे और चले, कहे जब इतना है तो हम तो एक बार गलती कर चुके हैं, लात खा चुके हैं। किसने मारा था यम देवता को? महाकाल ने मारा था। किसने मारा था? जब मार्कंडे जी का प्राण देने गए थे। कहे हमारे बस की बात नहीं ना, चली उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं अपन संभालें, क्योंकि इसमें मामला कुछ होगा और ये उन्हीं के वरदान है, वही भोलेनाथ के वरदान है, वही संभालें अपना, अब हमारे पास का नहीं। तुरंत सारे लोग पहुंचे और वहां पर गए। अब इधर वो बिटिया कहती है कि वायु देवता आप तो चले जाएंगे, कहे गणेश जी से तो बुद्धि के देवता है, दिमाग ले लो। गणेश जी को बुलाती है, कहे प्रभु कुछ उपाय बताइए। कहे बहुत उपाय अच्छा है। कहे प्राण रक्षा कैसे हो वही बता दीजिए बस। कहे अब तो यमलोक से यमराज पहुंच गए भोलेनाथ के यहाँ, और अब वो आ रहे हैं उनको लेकर के, क्योंकि वरदान उन्हीं का था कि जिस दिन शादी होगी उस दिन खत्म हो जाएगा, तो वो अपने वरदान को कैसे वो करने देंगे? कहें फिर हम करें क्या? अरे कहें अगर पति से बात नहीं बनती है तो उनकी पत्नी से बना लेते हैं। उन्होंने तो जो नहीं किया है, आखिर सिंदूर तो उनको भी चढ़ाई हो। कहें हाँ ये बात तो जरूर है, ये बात तो जरूर है यहाँ पर कि उनसे तो काम हमारा बन सकता है पूरा। कहे ठीक है, फिर आपने ये जो बता दिया हमको बहुत अच्छा किया। अब उधर यमराज पहुंचते हैं, तब तक धीरे धीरे सुबह का समय होने लगा। 3-4 पहर बीत गए रात के। अब उधर जब पहुंचते हैं तो महाकाल से कहा कि प्रभु हर देवी देवता आकर के कार्य में वो कर रहे हैं। कहे नहीं, तुरंत जो है कहा कि नहीं, हम चलते हैं, देखते हैं कौन करता है। महाकाल की चली है सवारी, तुरंत सवारी हुई। तुरंत उन्होंने नंदी को आदेश दिया चलो देखते हैं। महाकाल की चली है सवारी, सेना त्रिपुरारी की चली। महाकाल की चली है सवारी, सेना त्रिपुरारी की चली। त्रिपुरारी
की चली, भोले भंडारी की चली, त्रिपुरारी की चली, भोले भंडारी की चली, महाकाल की चली है सवारी, सेना त्रिपुरारी की चली। तुरंत पार्वती में यहाँ रुकिए, प्रभु कहाँ? अरे कहे हमको मामला फंसा बहुत तगड़ा। तब तक किधर हो रहा है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे गौरी मैया आवाहयामि स्थापयामि। कहे रुकिए भोलेनाथ, कहे क्या बात है, कहाँ चले आप? कहे मृत लोग। कहे मेरी भी एक भक्त है, बुला रही है। तो रुकिए, ठहरिए जरा, हम भी चलते हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। हमारा भी भक्त हमको पुकार रहा है। आप तो जा रहे हैं नियम बनाने के लिए, और हम भी जा रहे हैं। हमारा भक्त किसी को संकट है और हम उसको दूर करने के लिए जा रहे हैं। और इतना सब होते करते आकर के नारद जी ने जब देखा है तो देवताओं का मामला फंस गया, तो तुरंत हाजिर हो गए वहां पर कि अब देखें क्या होता है। ये तो प्रभु की लीला है, कुछ तो कुछ घटित जरूर होगा यहाँ पर। सारे देवी देवताओं को बता दिए, अरे भैया भोलेनाथ निकल पड़े हैं, अरे वो तो मैया पार्वती जी भी हैं, उनका भी आवाहन हुआ है, तो कुछ बड़ा होगा, चलिए सब लोग चलिए। कहते नहीं, अरे भैया हुआ होता है, चला सब लोग चलिए तमाशा देखा जाए। सारे देवी देवताओं को एकत्र कर लिए, पूरा चल दिए सारे लोग वहां पर। और यहाँ पर गणेश जी विद्यमान हैं, वो कह रहे हैं देखो इस समय विवेक से काम लेना, जरा सा चूक हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहें अब हम करें क्या बताइए? कहें ऐसा करो, अभी तो तुम्हारा पति जीवित है, हाँ उठा लोगे? अरे कहें आप बल देंगे तो हम कहें नहीं उठा लेंगे। कहें ठीक है, आप गोद में उठाओ इसको, अभी प्राणांत तो हुआ नहीं है, इसको गोद में उठाओ और वहां जो पहाड़ी है वहां पर चलो, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा घटित होगा और ये जगह ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए यहाँ पर ठीक नहीं, वहां चलो, स्थान का महत्व होता है। उसने गोद में उठाया पति को और कहा जाओ वहां पर, और पति को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना, उसका सिर अपने गोद में रख लेना और छोड़ना नहीं। पहुंच गई। अब तुरंत जो है वहां पर महाकाल चल रहे हैं, आ रहे हैं सब पूरा यहाँ पर। तब तक गए और उसने जो है सिंदूर उठाया और गौरी माता को चढ़ा दिया। इस सिंदूर को आप ध्यान रखना, माताओं बहनों से निवेदन है। सूर्य को देखा आपने किस रंग का होता है? जिस रंग का आपका सिंदूर होता है। ये साधुओं के लिए ये अमोघ अस्त्र है। इसलिए आज के समय में जो टीका पीका चल रहा है इसका परित्याग करो, सिंदूर लगाओ और जो विवाह में मिलता है उसको लगाना हमेशा, और सीधी मांग में लगा के रखना, ढांकना नहीं उसको। इसी मांग को भरने के लिए माता पिता लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं, इसलिए सुनी नहीं रखना, ठीक है। और सिंदूर लगाना, इंगूर मत लगाना, सिंदूर लगाना जो पक्का वाला हो, तो उसी में ताकत है। वही सविता देवता गुरुदेव ने लिखा है, सविता देवता जो सूर्य की प्रखरता निकलती है सुबह, उसी को माँ गौरी ने सिंदूर रूप में परिवर्तित करके सधवाओं के लिए वरदान दे दिया। और तुरंत उसने जो है अपना सिंदूर किया। माता गौरी आई, कहीं बेटी क्या बात है? भोलेनाथ कहे कहाँ आगे आगे? अरे कहें तुम्हारे चक्कर में हम नहीं, हमारा भक्त बुला रहा है, हम जा रहे हैं। बताई पूरा। बोले क्या दिक्कत है बेटा? कहीं ऐसी ऐसी बात है, लोग आ रहे हैं प्राण हरने के लिए और हमने तो आपको पूजा किया है। माँ आप भी हाथ जोड़ लीजिए, अनुनय विनय करिए। माँ की अनुनय कर रही है बिटिया, आप भी उसमें शामिल हो। हमनी तो आइल बानी तोहरी सरनिया मैया,
हमनी तो आइल बानी तोहरी शरणिया मैया, दे दो सिंदूरवा का दान। हमनी तो आइल बानी तोहरी शरणिया मैया, हमनी तो आइल बानी तोहरी शरणिया मैया, दे दो सिंदूरवा का दान हो माँ, दे दो सिंदूरवा का दान हो बराबरी से मैया लिखो चौतरवा हो, बराबरी से मैया लिखो चौतरवा हो, तीनों अरगवा के तीनों अरगवा के जान हो माँ। चुन चुनी फुलवा मैया हरवा पनौली हो, चुन चुनी फुलवा मैया हरवा पनौली हो, तीनों तुम्हारे गले डालो माई, तीनों तुम्हारे गले डालो माई। हमनी तो आइल बानी तुम्हारी शरणिया मैया, हमनी तो आइल बानी तुम्हारी शरणिया मैया, दे दो सिंदूरवा का दान हो माँ, दे दो दीना चलियो मैया आरती साजो, दीना चलियो मैया आरती साजो, दीनों बकवा के दान हो माँ। दीप दान करती थी, बकवा के दान हो माँ। जन्मदिन पर दीपक जला के दीप दान करिए, जीवन में प्राण रक्षा होगी। दीना जलायो मैया आरती साजो, दीना जलायो मैया आरती साजो, दीनों दीपक वाके दान हो माँ, दीनों दीपक वाके दान। हमनी तो कीनो मैया तुम्हारी पूजा हो, हमनी तो कीनो मैया तुम्हारी पूजा हो, दे दो सुहागवा हमनी तो आइल बानी मोरी शरणिया मैया, हमनी तो आइल बानी तोहरी शरणिया मैया, दे दो सुहागवा का दान हो माँ, दे दो सुहागवा का दान हो माँ, दे दो सुहागवा का दान हो माँ, दे दो सुहागवा का दान हो माँ। इतनी प्रार्थना सुनी तो माँ गौरी ने कहा, बेटा इसी सिंदूर को उठाओ और अर्पित कर दो, इसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं चलेगा। तुरंत सिंदूर किया और वो सिंदूर का चक्र घूमने लगा। उधर महाकाल आकर के त्रिशूल लेकर के खड़े होते हैं और जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं वो चक्र घूम रहा है। किस चीज का? सिंदूर का। कौन सी शक्ति है? तो नारद जी कहे वो नहीं, मैया। नारद जी तो सब तरफ जाते थे, कहे रे कहाँ आप वहां? कहे ऐसा है, बहुत बफड़े की जरूरत नहीं ना, ये जो शिव है ना उमा से हम निकल जाए तो बेकार है। शिव जो है उसमें जो मात्रा है वो मैया है। हाँ, शिव जी जहाँ विराजमान होते हैं नीचे मैया है, उन्हीं पर विराजमान होते हैं।
कहें हम निकल जा बोमा से ना तो तू बेकार है, कहें फिर कहें तो विधि का विधान है, कहें ये विधान वगैरह हम नहीं जानते हैं कुछ, हम इतना जानते हैं हमारी ये भक्त है, इसने हमको सिंदूर दान किया है और आज हम इसका सिंदूर जाने नहीं देंगे चाहे जो भी हो जाए। अब मामला गड़बड़ाया तो तुरंत जो है वहाँ नारद जी पहुँचे, कहे तो बहुत गड़बड़ है। उधर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल उठता है, डम 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 मुंह बजा दे, कहे मैं तांडव मचा दूंगा, विधि का विधान नहीं होने दूंगा। और उधर मैया पार्वती कहती हैं कि मैं चाहे जो भी हो जाए हम जो है इसके पति के प्राण को ले नहीं जाने देंगे, देखते हैं कौन सी ताकत ले जाती है यहाँ करके। यम में हिम्मत नहीं है, जो काल है उसके कहो महाकाल है, आप जो भी हैं, लेकिन हम अपने प्रचंड रूप में आएंगे तो फिर आप भी हम शांत नहीं कर पाएंगे। तो भी उनको तुरंत याद आ गया, अरे ये तो बात बिगड़ रही है, क्योंकि काल के रूप में जब माँ आ जाती है तो फिर भगवान भोलेनाथ को चरण पकड़ लेना पड़ता है। पूरा हाहाकार मचा, तोरे सारे देवी देवता, ये तो प्रलय आ जाएगी। शिव शक्ति में अगर ठन गई तो प्रलय निश्चित है। तो गए विष्णु भगवान के पास, कहीं अब आप बेड़ा पार लगावे, मामला फंस गया है और दोनों शक्तियां टकरा रही, विध्वंस हो जाएगा। कहीं ऐसा है भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बरदनवा जब दिए थे तो हम भी थे साथ में। तो कहा कुछ उपाय बताइए, कहें उपाय ये है जाके उसको बताइए, ले जाकर के भोलेनाथ के चरणों में सिर को रख दे, उनकी जीत हो जाएगी और सांस नहीं टूटे पाएगी, मैया जो है उसको वरदान से जीवित कर देंगी। बोले गौरी मैया की। तुरंत जो है नारद जी आए, भाई मामला रोका जाए, समस्या का है ना। भोलेनाथ कहे नहीं, हम तो इसको लेके जाएंगे। कहे ठीक है प्रभु लेके जाइए। गौरी माँ ने कहा कि नहीं, कैसे आप ये कह रहे? कह रहे मैया ठहरिए ना, आपके पास तो शक्ति है, आप तो माँ हैं और पिता से ज्यादा अधिकार माँ का होता है भक्तों पर, तो आप तो सर्वथा समर्थ हैं, आप ही की शक्ति से भोलेनाथ चलते हैं, तो फिर आप सब कुछ है, बस जाने तो दीजिए। तुरंत जाकर बेटी से बोले लेटाओ बेटा, इसको भगवान भोलेनाथ के चरणों में रखो और फिर आगे देखो प्रभु की माया क्या होती है। तुरंत बेटी लेके गई, उनके भोलेनाथ के चरणों में रखा उस पति के सिर को, और तुरंत जो है उसी समय जो है सिंचन हो गया देवताओं के द्वारा और उसका पति उठ करके खड़ा हो जाता है। बोले भोलेनाथ की, उमापति महादेव की। तो कहे आपका व्रत भी पूर्ण हो गया और ये प्राण आपके चरणों में, अगर कोई नतमस्तक होकर चरण शीश पर रख देता है तो मान लिया जाता है कि ये खत्म, और ये पुनर्जीवन आज से मिला इसको, और ले जाओ बेटा सृष्टि के नियम अनुसार अभी आप रहो और ये रहो। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति जब व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तब जो है व्यक्ति जो चाहता है वो पूरा कर लेता है। इसलिए हे नारद, अब आज के संध्या वंदन और आरती का समय हो रहा है, इसलिए आज कथा यहीं पर विराम लेगी और आप भी श्रद्धा और विश्वास के रूप में आए। देखिए कथा का समय जो है वो 3 बजे से है और कथा बहुत सागर होती है और कम से कम 7 दिन की होती है, लेकिन हमको 3 दिन में जाना है। जो प्रमुख चीज जिससे आपके जीवन का कल्याण हो जाए, हम उन चीजों को इसमें से चुन करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुदेव का जो प्रज्ञा पुराण है, आप उसको जीवन में उतारेंगे, कोई भी चीज असंभव नहीं है इसमें। ईश्वर भूपति साक्षात् ब्रह्मांडस्य महामुने, मानवम राजपुत्रम स्वम कर्तुम सर्वगुणान्वितम, विभूति स्वाददात बीज रूपे सर्वामुदान्विता, सृष्ट संचालको अप्येष श्रेयसा रहिता कथम। हे नारद, जो भी मनुष्य भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, इस ब्रह्मांड में वो
करता है उसका कभी भी अहित नहीं होता है। और विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो, तो सारी चीजें, सारी शक्तियां फलीभूत हो जाती हैं। इस तरह से हे नारद, अब आप वो करें और जाकर के लोगों को बताएं कि हम कैसे जिएं। और एक नारद जी ने एक प्रश्न किया कि हम इसमें जाकर के कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्या बताएंगे? कहे उनको बताओ, जाकर के उनके अंदर का जो देवता है उसको जागृत करें। कहे तो उसके बारे में आज नहीं है बात, आरती संध्या वंदन का समय है, इसलिए कल इसको हम बताएंगे कि किस प्रकार से देवता आकर के हमारी सहायता करते हैं और किस तरह के कार्य से हमको दिक्कत होती है और हम किस रास्ते पर चलें तो सारी चीजें जो विघ्नियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की।